ओम शांति का मतलब होता है मैं शांत हूँ। अब जब मैं जी। शांत हूँ, देयर इज नो थॉट, देयर शुड बी नो थॉट, तभी मैं शांत हूँ, वरना मैं शांत कहाँ हूँ? हम्म। है ना? अब जब थॉट ही नहीं है, तो जो थॉट से बने हुए बाहर कैरेक्टर है, क्या वो है? नहीं। तो जब बाहर कोई नहीं है, थॉट में कोई नहीं है, तो फिर सभी आत्माओं को कहने का जरूरत है? ओके। ठीक है, ये भी ठीक है। समझ रहे हो आप? ठीक। अभी जी अब जी। मुझे नहीं पता, आप, मुझे लगता है आप अभी तो शायद नए जुड़े हो, क्योंकि मुझे आपका नाम नया लग रहा है। तो ओम, अभी जो लोग पुराने जुड़े हैं उनको तो ये चीज थोड़ी क्लियर हो गई होगी कि हम लोग अभी ड्रामा को अपने अंदर इमर्ज करते हैं, ड्रामा, ये पूरा संसार, पूरा यूनिवर्स अपने अंदर देखते हैं। और जो प्रजा है या जो 800 करोड़ लोग हैं या जो प्रकृति है, सब कुछ अपने अंदर देख रहे हैं। तो बाहर हमें जो लोग चिंता, परेशान या दूसरे दिख रहे हैं, वो वास्तव में मेरे माइंड की ही इमेजेस हैं, मेरे माइंड की क्रिएशन है। और मैं उनको अपनी बुद्धि की टीवी स्क्रीन पर इमर्ज करती हूँ, तो मुझे सब दिखने लगते हैं। मेरी मम्मी घर में बैठी है, मेरे हस्बैंड ऑफिस गए हैं, मेरे बच्चे पढ़ रहे हैं या कोचिंग गए हैं, मेरा रिश्तेदार दुनिया में, अमेरिका है, रशिया है, फलाना, ये वो, सारी इमेजेस मेरे अंदर इमर्ज होने लगती है। ये इमेजेस सब वास्तव में आपके अंदर एक संकल्प के रूप में है बस। आप आत्मा, आपकी बुद्धि की स्क्रीन पर है ये सब लोग, और फिजिकली उसको ये स्थूल कर्मेंद्रियां समझती हैं कि ये सच में सब कुछ रियल है। बट वास्तव में जब आप अपने अंदर आत्मा के अनुभव में जाते हो, विच इज निराकारी अनुभव, निराकारी में सभी निराकारी हैं। तो जब हम ओम शांति कह रहे हैं, दैट मीन्स ऑल अदर कैरेक्टर्स, ऑल अदर इमेजेस आर जस्ट वैनिश्ड, सब खत्म हो गई, सिर्फ मैं बची और कोई नहीं है। तो फिर सभी को कहने का कोई मतलब ही नहीं है। जब मैं ही अकेली हूँ, मेरे ही अंदर सब कुछ है, तो फिर कोई और को ओम शांति क्यों कहना? तो पावर इज इन नॉलेज। आपके अंदर जितनी नॉलेज होगी उतने आप पावरफुल होगे। तो बाप समान बनना मतलब आपके जैसी निराकारी स्थिति का अनुभव भी करना और उनके समान आपके अंदर नॉलेज होना। तो इसलिए नॉलेज को बहुत बढ़ाओ। अभी नॉलेज जितनी ली है हम लोगों ने इतने सालों में, वो बहुत 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 कम है। अभी सूक्ष्म में नॉलेज इतनी है कि आप लेते जाओ, लेते, वैसे नॉलेज भी लिमिटेड है, इतनी भी नहीं है। बाबा ने एक मुरली में कहा भी था, नॉलेज लिमिटेड है। लेकिन उस नॉलेज को धारण करने के लिए बहुत तरह के बाबा युक्तियां बताता रहता है, और हम भी अप्लाई करते रहते हैं। ताऊ उमर, जब तक ये कैरेक्टर चलने वाला है, तब तक वो नॉलेज को यूज करते करते हमें बाप समान निराकारी अवस्था में नॉलेज फुल बनकर एक जैसे एकदम लाइट हाउस और माइट हाउस बनना है ना? तो इसलिए अपनी नॉलेज को बढ़ाइए अभी, कि अभी तक संसार बाहर था, परम धाम बाहर था, आपकी कहानी बाहर थी, आप बाहर के कैरेक्टर हो, और बाहर के कैरेक्टर बन के साक्षी हो रहे हो। साक्षी कैरेक्टर कैसे हो सकता है? साक्षी कैरेक्टर नहीं हो सकता। अब एज फॉर एग्जाम्पल, कि अब वो पिक्चर देख रहे हैं, उसमें जो एक्ट्रेस जो रोल प्ले कर रही है, वो एक माँ का रोल प्ले कर रही है। अब उस माँ की बेटी को राक्षस उठा के ले जा रहा है, या उसके हम उम्र लड़कियों के साथ गलत हो रहा है, तो वो माँ थोड़ी अपनी बेटी को बचाएगी नहीं, साक्षी हो जाए, होने दो, ड्रामा है, होता रहने दो। अरे माँ को तो एक्टिंग करनी है बचाने की, माँ को तो डांटना भी है, माँ को तो समझाना भी है, माँ को तो गुस्सा, मतलब माँ को जो करती है एक माँ नेचुरल रूप में, वो सब करना है। लेकिन तुम माँ नहीं हो, तुम किसी की दादी, चाची, मामी, फूफा, फूफी, लड़की, पुरुष, स्त्री, ये सब कुछ नहीं हो। तुम इससे परे वो कॉन्शियसनेस हो, वो आत्मा हो, जो माँ के ना होने पर भी होगी, जो पिता के ना होने पर भी होगी, जो रोल और कैरेक्टर के ना होने पर भी होगी। वो कॉन्शियसनेस साक्षी होती है। उस कॉन्शियसनेस का अनुभव बढ़ाना पड़ेगा, उस कॉन्शियसनेस साइलेंस में जाकर अपने को निराकारी आत्मा में सारी चीजों से डिटैच करना होगा, अपने नाम से, अपने रोल से, अपनी पहचानों से, अपने संकल्पों से, संस्कारों से, विशेषताओं से, गुणों से, सब से ना। तो इसलिए पहले ज्ञान को बढ़ाइए।